नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है काफी महत्वपूर्ण है और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये किताब अपने आप में नोट्स है। जो मैं पढ़ा रहा हूं वन बाय वन सारे लाइन लिखे हुए हैं और ड्राइंग में थोड़ा सा फिगर बनाना ज्यादा टफ होता है, चीजों को समझना ज्यादा टफ होता है। तो इस किताब में मैं सारा चीज बनाकर सारा नोट्स जो आपको दिख रहा है इसमें मैंने डाल दिया है। साथ ही साथ चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट है और किताब के आखिरी में हमने 10 मॉक टेस्ट दिया है और ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए और 2018 में एएलपी में जितने भी ड्राइंग से प्रश्न पूछे गए थे सारे प्रश्नों का इसमें समावेश है। तो टाइम ना खराब करें, नोट्स बनाने में समय को जाया ना करें, किताब सामने रखिए और लेक्चर को देखिए। ये किताब के बारे में आपको हम विशेष जानकारी और देते हैं, इसके बाद हम लेक्चर को शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा धैर्य रखिए, आप इस किताब को देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग के बुक को हमने लॉन्च कर दिया। ये बुक अपने आप में बेहद ही खास है। चाहे आप असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी का तैयारी कर रहे हो या एमपी लाइनमैन का आप तैयारी कर रहे हो या आईटीआई एग्जाम एनसीवीटी का आप तैयारी करते हो या पीएसयू इसरो डीआरडीओ बार की आप तैयारी करते हैं, अगर सब में इंजीनियरिंग ड्राइंग में बेहतर नंबर लाना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए काफी कारगर है। सबसे पहले इस बुक को हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल दोनों भाषाओं में बनाया गया है। हर चैप्टर के बाद आपको 50 से लेकर 100 मल्टीपल चॉइस प्रश्न दिए गए हैं जो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रश्नों को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उस चैप्टर पे आपका बढ़िया पकड़ हो जाएगा, बहुत बेहतरीन और गहरी जानकारी आप हासिल कर पाएंगे। ये किताब नहीं, बिल्कुल नोट्स है, वो भी मेरा नोट्स है। मैंने नोट्स को ही किताब में कन्वर्ट किया है, इसलिए क्योंकि आप मेरा वीडियो लेक्चर देखिए और ये किताब को खोलकर सामने बैठ जाइए। हर एक लाइन आपको मैच करेगा, नोट्स बनाने का झंझट ही खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन का प्रैक्टिस पर आप ध्यान दे पाएंगे। और सारे चैप्टर के बाद मैंने कुछ स्पेस आपको दिए हुए, सादा पेज छोड़ दिए हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो आपको लगता है कि नोट्स करना चाहिए आप नोट कर पाएंगे। मतलब अलग से आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हर एक लाइन आपको मैच कर जाएगा। और इस किताब के लास्ट में मैंने 10 मॉक टेस्ट आपको दिए गए। ये मॉक टेस्ट प्रीवियस में कहीं ना कहीं प्रश्न जो पूछे गए उसका मॉक टेस्ट है। चाहे 2018 एएलपी की बात करें, इसरो डीआरडीओ की बात करें, आईटी एग्जाम की बात करें, किसी भी तरह से ही भी ड्राइंग के उस चैप्टर से प्रश्न पूछे गए तो उस प्रश्नों को हम इसमें संग्रह किए। 10 मॉक टेस्ट आपको दिए, लगभग 500 प्लस आपको प्रश्नों का प्रीवियस प्रश्नों का प्रैक्टिस हो जाएगा। कॉपी आप खरीदने जाते हैं तो 70 से 80 रुपए लगाते हैं कॉपी खरीदने में, उस पर नोट्स बनाते हैं, समय आपका खराब होता है। इसमें ये किताब नहीं है, नोट्स है और नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपका पैसा कॉपी वाला भी बच रहा है और साथ ही साथ चैप्टर वाइज प्रश्न भी मिल रहे हैं, मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मिल रहा है और बाइलिंगुअल दोनों भाषाओं में आपको ये बेहतरीन नोट्स मिल रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है ये किताब आपके लिए काफी कारगर है। जल्दी से इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और हमारे एप्लीकेशन के अंदर में बुक वाला जो सेक्शन है वहां से इसे परचेज कर सकते हैं और इसकी प्राइस मात्र 190 रुपए है। आप मेरे सेंटर से भी ले जा सकते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से आप परचेज कर सकते हैं और ये ई बुक के माध्यम से भी अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन पे। जहां पे ई बुक का सेक्शन है वहां आप मात्र 49 रुपए में ले सकते हैं। बुक अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर भी बहुत जल्द उपलब्ध हो जाएंगे। एक बार इस बुक को खरीद कर अपने लाइफ को जरूर बेहतर बनाइए। बहुत धन्यवाद। सब लोग रेडी हैं तो चलिए शुरू करते हैं। शॉर्ट ब्रेक लाइन, देखिए शॉर्ट ब्रेक लाइन कहां कहां इस्तेमाल करते हैं। कोई भी छोटा मोटा ब्रेक, टूटा हुआ चीज को दिखाना है ना। मान लीजिए ये एक मेटल का टुकड़ा है, यहां से यहां तक मेटल का पीस है, ठीक है ना, मेटल का पीस है और ये इसको हम बीच से तोड़ दिए, यहां से हम तोड़ दिए इसको, ठीक है। अब तोड़ दिए तो इसको हम शॉर्ट ब्रेक लाइन से दिखाएंगे। शॉर्ट ब्रेक लाइन ऐसे होता है, हैंड फ्री होता है, हैंड फ्री ऐसे करते हैं ना, ये शॉर्ट ब्रेक लाइन है छोटा सा। अब ये सिंबल अगर यहां बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये जो मेटल का पीस था ना ये पूरा नहीं है, ये अधूरा है, टूटा हुआ है, ठीक है ना। ये सिंबल बना रहेगा, मतलब समझ जाएंगे कि ये मेटल का पीस टूटा हुआ है, इसका एक पीस और था ना, ड्राइंग शीट वगैरह से बना होता। यहां पर देखिए ये लकड़ी का है, लकड़ी में हम इस तरह से बना देते हैं कि भाई ये लकड़ी यहीं तक नहीं है और लंबी है, बीच में टूटा हुआ है, ठीक है, ये बना दिए हैं, ठीक है। तो इस तरह के शॉर्ट, कहीं भी टूटा फूटा छोटे चीजों को दिखाना हो तो शॉर्ट ब्रेक लाइन का इस्तेमाल करते हैं और इसको ऐसे करके हम दिखा देते हैं, ठीक है। और ये फ्री हैंड होता है, हाथ से फ्री हैंड बनाते हैं, ठीक है ना, फ्री हैंड बना देते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लॉन्ग ब्रेक लाइन का। लॉन्ग ब्रेक लाइन का
तो लॉन्ग ब्रेक लाइन समझिए, लॉन्ग ब्रेक लाइन किसको बोलेंगे? देखिए कोई बड़ा सा मेटल का पीस हो, ठीक ना, जिसका डायमीटर बहुत बड़ा हो, छोटा नहीं बहुत बड़ा हो, अपने आप में बहुत बड़ा लगे, तो वहां पे लॉन्ग ब्रेक लाइन को दिखाते हैं। उसमें अगर कहीं टूट फूट होता है तो लॉन्ग ब्रेक लाइन से दिखाते हैं। और लॉन्ग ब्रेक लाइन जो बनाया जाता है ना, उसकी बनाने का तरीका ये है, ठीक है, फिर सीधा लाएंगे, फिर ऐसे लाएंगे, ऐसे कर देंगे, फिर ऐसे लाएंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे कर देंगे, तो लॉन्ग ब्रेक लाइन कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है ना। और ये कहां इस्तेमाल होता है? मान लीजिए ड्राइंग शीट पे हम किसी पुल का निर्माण कर रहे हैं, पुल का ड्राइंग बनाना है, कंस्ट्रक्शन करना है, और एक सड़क है इधर आगे जा रही है, ठीक है, और यहां पे इस लाइन का इस्तेमाल किया गया है। और चौड़ा बना देते हैं, सड़क और चौड़ी है, ठीक है ना, और यहां पे अगर इस तरह का लाइन बना हुआ है तो ये लॉन्ग ब्रेक लाइन है। मतलब इससे पता ये चलेगा कि ये जो सड़क है ना बहुत चौड़ी है, बहुत लंबी है, और यहां पे टूटी हुई है, और इस लॉन्ग ब्रेक लाइन से हम पहचानेंगे सड़क कहां पर टूटा हुआ है। लेकिन ये लाइन से पता चल रहा है ना कि ये लॉन्ग ब्रेक लाइन है, शॉर्ट ब्रेक लाइन नहीं है, लॉन्ग ब्रेक लाइन है, मतलब सड़क बहुत चौड़ी है। कोई मेटल पीस हो, जैसे कोई मेटल पीस है, देखिए यहां पे ये मेटल पीस है, ये टूटा हुआ है, तो यहां पे भी क्या बना हुआ है? लॉन्ग ब्रेक लाइन बना हुआ है, ठीक है ना, लॉन्ग ब्रेक लाइन बना हुआ है। तो लॉन्ग ब्रेक लाइन मतलब कि ये जो मेटल का पीस है ना छोटा नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ा है, ठीक है ना, अपने आप में बहुत बड़ा है। देखिए बीच में कमेंट करने वाले लोग यहां से दफा हो जाए, हम जब बात करेंगे तभी कमेंट करना, अभी बीच में कमेंट करोगे तो हम ब्लॉक कर देंगे, ठीक है ना। डीजल उजल कुछ भी पूछना हो हम समय देंगे, ठीक है ना, इसीलिए पढ़ रहे हैं, पढ़ लीजिए, डीजल के लिए भी जरूरी है। हम सारा पढ़ाई छोड़कर आपसे बतियाए, हम यहाँ पे क्लास स्टार्ट किया है ना पढ़ाने के लिए। जब बात करेंगे तो बात करना, अभी अभी बंद करो कमेंट, ठीक है ना, तो ब्लॉक कर देंगे। फिर पढ़ाई के टाइम में पढ़ना चाहिए, बेवजह से बीच में उंगली करते हो अच्छा नहीं लगता है। पढ़ो यार, पढ़ने के लिए आए हो, ठीक है, बातचीत करेंगे, दिक्कत है इसीलिए तो है, हम दिक्कत सोल्व करने के लिए तो है। आप करना कमेंट, हम बात करेंगे आपसे। डीजल का क्लास कब चलेगा? आप हर जगह कमेंट कर दो डीजल का क्लास चलेगा भाई, शुरू करने वाले हैं, टाइम का प्रॉब्लम चलता है, रवि सर लेंगे डीजल का क्लास, शुरू होगा, परेशान क्यों हुआ, ठीक है ना, पढ़ाई करो, ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे नहीं मतलब डीजल शुरू कर इसको बंद कर दें हो जाएगा, ये कोई नहीं पढ़ाएगा पूरे यूट्यूब पर, जैसे तैसे लोग पढ़ा के चले जाते, एक क्वेश्चन नहीं लगेगा, ठीक है ना, तो पढ़ाई करो। ये हो गया लॉन्ग ब्रेक लाइन, समझ गए। अब चलिए कटिंग प्लेन लाइन, कटिंग प्लेन लाइन इसको समझिए। कटिंग प्लेन लाइन क्या होता है बाबू? देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट होता है ना, उसको हम लोग काटते हैं, उसके सेक्शन को दिखाने के लिए हम लोग कटिंग प्लेन लाइन का इस्तेमाल करते हैं। देखो ये देखो, ये ड्राइंग का एक क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब लकड़ी का बना हुआ है, ये क्या है? प्रिज्म है, ठीक है। तो इसको अगर हम इसके प्लेन को दिखाना होगा कि भाई इसके अंदर कैसा है, दिखाना होगा, तो कैसे दिखाएंगे? इसको बीच से काटेंगे, है ना, इसको बीच से काट देंगे। तो बीच से जब काटेंगे तो काटने के लिए हम लोग कटिंग प्लेन लाइन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ये देखो, ये दो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ये है 1 और ये है 2, ठीक है ना। ये सेक्शन देखकर आप पता नहीं कर सकते हो कि काटा हुआ है कि नहीं काटा हुआ है, लेकिन इसी के बगल में एक सेक्शन ये बनाया हुआ है, पहला नंबर, ये पहला नंबर का एक क्या था? सर्कुलर रॉड है, सर्कुलर पाइप है जो बहुत लंबा है, ठीक है ना, उसके आगे वाले भाग को दिखाया गया है। और ये लाइन जो बना हुआ है ना कटिंग प्लेन लाइन, ये वाला, ये लाइन, इस लाइन का नाम है कटिंग प्लेन लाइन। कटिंग प्लेन लाइन कैसा होता है? एक बड़ा डैश होता है और दो छोटा डैश होता है, फिर एक बड़ा डैश होता है, दो छोटा डैश होता है, फिर एक बड़ा डैश होता है, फिर एक दो छोटा डैश होता है, फिर एक बड़ा डैश होता है, और लास्ट वाला जो डैश होता है ना मोटा होता है, लास्ट वाला डैश मोटा कर दिया जाता है, लास्ट वाला डैश मोटा कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो अगर कटिंग प्लेन लाइन को पहचानना हो तो आप ध्यान रखना कि एक बड़ा डैश, दो छोटा डैश, एक बड़ा डैश, दो छोटा डैश, एक बड़ा डैश, दो छोटा डैश, ऐसे आगे बढ़ते जाता है। और जहां पर इंड होता है तो वहां पर बड़ा डैश रहता है और दोनों मोटा होता है। कहीं कहीं एरो का चिन्ह लगाता है, देखिए एरो लगा दिया है ना, कहीं कहीं एरो लगा देता है, उससे परेशान नहीं होना है, बस यही होता है। और सेंटर लाइन में क्या होता है? अगर ये तो कटिंग प्लेन लाइन हो गया, अगर सेंटर लाइन की बात करें तो एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश, ठीक है ना, ऐसे चलता है सेंटर लाइन। और कटिंग प्लेन लाइन में एक बड़ा डैश, दो छोटा डैश, एक बड़ा डैश, दो छोटा डैश, ऐसे होता है, चीज को याद रखना, ठीक है। अब यहां पे देखो
ये फिगर दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है, 2 नंबर और 1 नंबर, ठीक है। अब ये जो क्या है, हॉलो पाइप का क्या है, बहुत सर्कुलर पाइप है, बहुत बड़ा सा, ठीक है ना। और इसमें ये कटिंग प्लेन लाइन बना दिया गया है, ठीक है ना। एक बड़ा डैश, 2 छोटा डैश, एक बड़ा डैश बनाया हुआ है ना। मतलब ये भी सेंटर से जा रहा है, लेकिन ये कटिंग प्लेन लाइन है। तो समझ गए कि भाई इसी का सेक्शन को काट कर यहां पर दिखाया गया है। इसी को क्या किया, काट दिया है और यहां पर दिखाया है। कैसे पता चला, ये कटिंग प्लेन लाइन से हमको पता चला। यहां पर कटिंग प्लेन लाइन लगा दिया है, मतलब इस सेक्शन को काटा गया है और इस सेक्शन को काट कर यहां पर दिखाया गया है, ठीक है। अब दिखाया गया है तो देख लो, इधर हैचिंग किया हुआ है, ठीक है ना। इस भाग में हैचिंग किया हुआ है ना, हैचिंग किया हुआ है। मतलब ये वाला जो भाग है, काटने के बाद हमें पता चला कि ये वाला जो भाग है, ये क्या है, सॉलिड है। ये क्या है, सॉलिड है, ठोस है। और ये वाला क्या है, हॉलो है। ये वाला क्या है, हॉलो है, ठीक है ना। ये वाला भाग क्या है, हॉलो है। और ये वाला भाग सॉलिड है। कैसे पता चला, जब इस प्लेन को हमने काटा तो कटिंग प्लेन लाइन से प्लेन को काट दिया। और ये हैचिंग, और हैचिंग लाइन है, सेक्शन लाइन है, जो कटिंग वाले सेक्शन को दिखाते हैं, ठीक है ना। और ये कितने डिग्री पे होता है, 45 डिग्री पे होता है। हैचिंग लाइन कितने डिग्री पे होता है, 45 डिग्री पे होता है। समझ में आया बाबू, समझ गया होगा, ठीक है। अब यहां देखो, इसमें एक लंबे एवं 2 छोटे डैश समान दूरी पर खींचा जाता है। कटिंग प्लेन लाइन में क्या होता है, एक लंबा डैश और 2 छोटा डैश समान दूरी पर खींचा जाता है। लाइन के दोनों सिरों पर मोटे डैश लगाए जाते हैं। लाइन के सिरों पर क्या होता है, दोनों तरफ मोटे डैश लगाए जाते हैं, ठीक है ना। लाइन के सिरों पर दोनों तरफ मोटा डैश लगाया जाता है, ठीक है। किसी वस्तु के सेक्शन की स्थिति दर्शाने के लिए इस लाइन का प्रयोग करते हैं। किसी वस्तु के सेक्शन की स्थिति दर्शाने के लिए, मतलब अंदर हॉलो है कि ठोस है, खोखला है कि ठोस है, सॉलिड है, ये स्थिति को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कटिंग प्लेन लाइन का इस्तेमाल करते हैं। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, बीच में पीछे से एक होल किया हुआ है, पीछे से इधर से होल किया हुआ और होल बीच तक ही है, इधर नहीं निकला हुआ है। तो पता कैसे चलेगा, काटेंगे तो पता चल जाएगा, काट देंगे तो पता चल जाएगा कि भाई बीच में होल भी है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग कटिंग प्लेन लाइन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, मेरे पास बच्चा कम आता है, मत पढ़िए, ठीक है, चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाने की जरूरत नहीं है मुझे। अगर किसी को मेरी बातों को दुख पहुंचता है, ठोस लगता है कि भाई सर डांटते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग हम नहीं पढ़ा सकते, पहली बात। दूसरी बात, मेरे क्लास में बिल्कुल ध्यान लगाकर पढ़ना पड़ेगा, इस बात की गारंटी है। अगर ना ही ध्यान लगाकर पढ़ेंगे तो हम नहीं पढ़ाएंगे, क्लियर है। आप बच्चा एक भी रहेगा ना लाइव में, एक बच्चा भी रहेगा तो हम पढ़ाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है भीड़ जुटाने का। वही बच्चा पढ़े जिसको पढ़ना है, वो आए तो पढ़े, शिक्षा ग्रहण करके जाए। बातचीत का एक तरीका होता है, बातचीत बाद में करेंगे। अब बताओ, बीच में 200-300 बच्चे लाइव पढ़ते हैं, बीच में अगर हम कमेंट देखना शुरू करें, क्या पढ़ पाएंगे आप लोग? क्या वैसा क्लास होगा? एक मूड होता है ना, टीचर मशीन नहीं है, दिमाग में चीजें आती है बताने के लिए, वो बताएंगे, आपसे बतियाएंगे, चीजें भूल जाएंगे, बताना जो सोचेंगे वो नहीं बता पाएंगे। तो आप ये कंसेप्ट बोलते हैं कि सर इसलिए आपके क्लास में बच्चे नहीं आते, तो कोई जरूरत नहीं है बाबू। जिसको सब लोगों को तो नौकरी नहीं मिलने वाला है, सब लोग तो पढ़ेगा नहीं। जिसको पढ़ना होगा मेरे पास आएगा, नहीं पढ़ना है पढ़िए, हम तो बुलाने नहीं गए हैं। तो आप ये एडवाइस मत दीजिए। और बीच में प्लीज रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके डेली हम बोलते हैं कि हमको भाई तंग करोगे हम ब्लॉक कर देंगे। पढ़ा रहे हैं पढ़ो, जब बात करना होगा हम बात करेंगे। कॉल कर लेना यार, मेल कर लेना, एक ही प्लेटफॉर्म है, बस इसी 1 घंटे में बात करने की जरूरत पड़ गई है। अब नहीं हम मिलेंगे आपसे बात करने के लिए। यूट्यूब पर संडे सवाल लेते हैं, वहां पे कितने वीडियो हम डालते हैं इंजीनियर विषय का, जो बात करो ना, वहां बात करने के लिए हम वीडियो डालते हैं। यहां पढ़ाई की क्लास में क्या बात करोगे? ऐसे मत किया कीजिए, ठीक है ना। लड़का हो या चाहे लड़की हो, कुछ भी हो, आप चीजों को समझिए कि आप पढ़ने आए हैं, ठीक है। समस्या आपके पास है कि डीजल नहीं चला, ये नहीं चला, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन उस समस्याओं का समाधान मिलेगा, अभी लेना जरूरी है। छोड़ दे सब, क्लास यही करें हम खड़ा होके। तो यार ये सब टीचर को धमकाने वाला पहले बात बंद कर दीजिए। आपके क्लास में नहीं आएंगे मत आइए भाई, मत पढ़िए। हम अच्छा पढ़ाएंगे तो लोग पढ़ेंगे। कोई एहसान नहीं कर रहे हैं आप पढ़ के, मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं मेरे पास तो कोई एहसान कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए लीडर लाइन, लीडर लाइन क्या होता है बाबू, समझो, छोड़ो सब बात, दिमाग डिस्टर्ब करता है। कल से हम कमेंट ही हाइड कर देंगे, कमेंट दिखना ही नहीं चाहिए।
देखो लीडर लाइन, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है जो चीजें मुझे नहीं, कैसे आपको पसंद नहीं है कि भाई क्लास में आप डांटते हैं, पसंद नहीं है आपको, उसी तरह मुझे भी नहीं पसंद है कि क्लास के बीच में कोई हमको डिस्टर्ब करे। देखिए लीडर लाइन, ठीक है ना, लीडर लाइन समझिए। लीडर लाइन क्या होता है? लीडर लाइन एक ऐसा लाइन है ड्राइंग में जिसके ऊपर कुछ लिखा जाता है। ध्यान रखिएगा, लीडर लाइन एक ऐसा लाइन है जिसके ऊपर कुछ लिखा जाता है। मान लो ये ब्रीथ है, ठीक है ना, और ब्रीथ है और यहां पे एक स्लॉट खींचा हुआ है, स्लॉट है, ठीक है, और यहां पे सेंटर है ब्रीथ का। तो हम लोग क्या करते हैं, एक लीडर लाइन से इसको सूचित कर देते हैं, एक लीडर लाइन से इसको सूचित कर देते हैं, ठीक है। और इसके लीडर लाइन 30 डिग्री के हॉरिजॉन्टल में खींचा रहता है, 30 डिग्री झुकाव होता है लीडर लाइन का, ठीक है ना, 30 डिग्री झुका रहता है। और यहां लिख दें कि एक स्लॉट है जो 3x3 का है, ठीक है, और डायमीटर है 5 mm, ठीक है ना, ऐसे लिखा रहेगा। इसको जगह नहीं ऊपर नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, ऐसे लिखा रहेगा, उसको हम लीडर लाइन बोलते हैं। जिस लाइन के ऊपर कुछ लिखा रहेगा ना उसको लीडर लाइन बोलेंगे। और लीडर लाइन की पहचाने को हमेशा टेढ़ा रहेगा, वो हमेशा ऐसे रहेगा, टेढ़ा रहेगा, 30 डिग्री पे ये झुका रहेगा। और इसके जो आगे वाला मुंह है ना वहां तीर का साइन बना रहता है, ठीक है, और इसी पर लिखा रहेगा थाई है 5 mm और स्लॉट है 3x3, ठीक है ना, ये स्लॉट हो गया, ये 3x3 का स्लॉट है और इसकी जो डायमीटर है वृत्त का 5 mm का है, ठीक है ना। और केवल एक ही लाइन है, लीडर लाइन ही है। पूरे ड्राइंग में 10 लाइनें हैं, 10 लाइन में केवल एक लीडर लाइन है जिसके ऊपर कुछ लिखा रहता है। तो कभी भी किसी लाइन के ऊपर कुछ लिखा रहेगा तो समझ जाना ये लीडर लाइन है, ठीक है, समझ गए ना। देखो ड्राइंग के किसी भाग का विवरण देने के लिए इस लाइन का प्रयोग किया जाता है। ड्राइंग में किसी भाग का विवरण देने के लिए, डिटेल्स बताने के लिए हम लोग इस लाइन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ड्राइंग में किसी पार्ट्स का विवरण देने के लिए कि भाई यहां पे स्लॉट है, यहां पे एक होल है, तो लीडर लाइन का प्रयोग हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। होल है, ये सब बताने के लिए हम लोग लीडर लाइन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चित्र पर तीर के निशान लगाकर 30 डिग्री से अधिक कोण पर आगे बढ़ाकर हॉरिजॉन्टल में मोड़ दिया जाता है। ये क्या किया जाता है, देखो दूसरा पॉइंट को देखना कि चित्र पर तीर का निशान लगाकर 30 डिग्री से अधिक कोण पर बढ़ाकर आगे हॉरिजॉन्टल में मोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। देखो कैसे करते हैं, ये सर्कल हो गया, ठीक है, और यहां पर कुछ चीजों को बताना हो तो हम क्या करेंगे, ऐसे ले जाएंगे और ऐसे मोड़ देंगे, ठीक है ना। तो 30 डिग्री से ज्यादा कोण पर, ये 30 से ज्यादा हो, 30 डिग्री से ज्यादा होगा, ठीक है, में मोड़ दिया जाता है। और इस एरो हेड के आगे बढ़ाओगे ना तो ये सेंटर तक जाता है, ठीक है ना, सीधे सेंटर से क्रॉस करेगा। इधर अगर ये इसके बदले हम इधर बना दिए, ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, तो ये भी 30 डिग्री से ज्यादा है, लेकिन इसका जो मुंह है सेंटर की तरफ नहीं है, सेंटर की तरफ नहीं जा रहा, ये सेंटर से बाहर चला गया। सेंटर यहां है ना, तो कोई भी लीडर लाइन को आगे बढ़ाओगे तो सेंटर की तरफ जाना चाहिए, ठीक है, तो उसको लीडर लाइन बोलते हैं। और हॉरिजॉन्टल पर जो मुड़ता है इधर ना, इसी के ऊपर लिखा जाता है, मुड़े हुए पे लिखा जाता है, ठीक है। अब इस लाइन को जरूरत के अनुसार नोट्स लिखा जाता है, ठीक है ना। जब किसी वृत्त पर लीडर लाइन को एरो हेड लगाया जाता है तो आगे बढ़ने पर वृत्त के केंद्र पर मिलना चाहिए। किसी वृत्त पर अगर हम एरो हेड लगाते हैं तो एरो हेड को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो सेंटर तक जाना चाहिए, ठीक है ना, सेंटर तक जाना चाहिए। ये सही है, ये गलत है। क्यों गलत है कि देखो ये सीधा है, ये लाइन ऐसे खींचा हुआ लिखा हुआ है, मतलब ये लीडर लाइन नहीं है। लीडर लाइन कहीं भी खींच जाएगा तो 30 डिग्री के एंगल पर ही होगा, ठीक है ना, ऐसे होगा, 30 डिग्री के एंगल पर ही खींचा जाएगा इस तरह से, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, एरोहेड, इससे प्रश्न पूछता है, ध्यान रखना, एरोहेड से हमेशा प्रश्न पूछता है। ठीक है ना, एरोहेड से प्रश्न पूछता है, देखना। तो एरोहेड क्या है, देखो 15 से 90 डिग्री तक झुकी रेखाओं से बनाया जाता है। एरोहेड को कैसे बनाते हैं, 15 से 90 डिग्री की झुकी हुई रेखा से बनाते हैं, ठीक है ना, 15 से 90 डिग्री। देखो एक एरोहेड बनाना है इस पे, एक तो 90 डिग्री रहेगा, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, और यहां से इसे सरांठ हम खींचेंगे तो ये 15 डिग्री के झुकाव पर जाएगा, ठीक है ना, ये 15 डिग्री का झुका हुआ रहेगा। तो ये इस 15 से 90 डिग्री के झुकाव पर हम लोग क्या करते हैं, एरोहेड का निर्माण करते हैं, ठीक है, एरोहेड का निर्माण करते हैं। दूसरा, इन्हें खुला बंद रंग भरा हुआ बनाया जाता है। ये एरोहेड इतने तरह का होता है, एक तो खुला रहेगा, देखो पीछे से खुला है, ये एक क्लोज वाला रहेगा, ठीक है ना, एक सॉलिड टाइप का रहेगा, ये रंग भरा रहेगा। तो अलग अलग तरीके का एरोहेड बनता है। लेकिन ड्राइंग में चारों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, चारों में से पूरे ड्राइंग में किसी एक एरोहेड का प्रयोग करेंगे। पता चला कि एक ड्राइंग बनाया, ऐसे एक ड्राइंग बनाया, इधर कर दिया बंद वाला खुला वाला, और इधर कर दिया
इधर कर दिया बंद वाला, ठीक है ना, इधर कर दिया बंद वाला, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। हमेशा कोई एक को पूरे ड्राइंग में ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। चारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब हम ड्राइंग बनाएंगे तो किसी एक का ही इस्तेमाल करेंगे पूरे ड्राइंग में, ठीक है। अब समझो, एरोहेड का अनुपात 3:1 होता है। एरोहेड का जो अनुपात होता है 3:1 होता है। ये आगे वाला मुंह है ना, कितना लंबा रहेगा, तो क्या करते हैं, ये वाला हॉरिजॉन्टल वाला जो होता है ना, ये 3 होता है और ये 1 होता है, ठीक है ना। 3:1 में होता है। तो मतलब अगर mm की बात करें तो 3 mm का ये होता है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 3 mm है, ठीक है। और ये जो है ये वाला 1 mm है। तो क्या होता है कि 1 mm का तो लाइन खींचेंगे नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, 2 से दोनों में गुना कर दीजिए, ठीक है। तो अब ये हेड बनेगा, तो इधर वाला 6 mm हो जाएगा, ठीक है ना। और 3 6, सॉरी, अब बनाएंगे हम एरो हेड डबल करके, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 6 mm हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा रहेगा कितना, 2 mm, ठीक है ना, 2 mm, ठीक है। तो अब हम यहां से मिलाएंगे ऐसे, तो मिल जाएगा। तो ये हम लोग ड्राइंग के लिए थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 6 और 2 का अनुपात ले लेते हैं। मतलब इसको हम कटाएंगे तो 3:1 ही है, लेकिन दोनों में 2 से गुना करके हम क्या करें, बड़ा कर दिए कि 2 mm का लाइन खींच सके, ठीक है। तो ऐसा हम लोग कर लेते हैं। तो एरोहेड समझ गए होंगे, ठीक है ना। इसको ओपन बोलते हैं, इसको क्लोज बोलते हैं, इसको क्लोज एंड फील्ड बोलते हैं, रंग भरा हुआ है, ठीक है। तो ये हो रहा था एरोहेड, याद रखिएगा, ठीक है। पूछेगा कि एरोहेड का अनुपात कितना होता है, 3:1 होता है। एरोहेड का अगर डिग्री की बात करें तो एक 15 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में बनाया जाता है। मतलब 2 लाइनों के बीच में इसका झुकाव 15 डिग्री से 90 डिग्री तक होता है। 90 डिग्री से 15 डिग्री तक इसका 2 लाइनों के बीच में झुकाव होता है। पीडीएफ टेलीग्राम में मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन अभी ये इसका और ज्योमेट्री फिगर का नहीं डालें, नोट्स बना लीजिए तो पीडीएफ डालेंगे, ठीक है ना। पीडीएफ से नोट्स मत बनाइए, इसलिए नहीं डाल रहे हैं। बहुत बच्चा कमेंट किया सर पीडीएफ से नोट्स बनाना है, तो पीडीएफ से नोट्स बनाइएगा तो नोट्स सही नहीं बनेगा। अब देखो टाइप्स ऑफ पेंसिल, पेंसिल आपको पढ़ाए थे ना, आपको पेंसिल पढ़ाए थे, याद होगा कि पेंसिल सबसे हार्ड ग्रेड की पेंसिल कौन होती है, कमेंट करो तो। हार्ड ग्रेड की पेंसिल कौन होती है, हार्ड ग्रेड की पेंसिल, सबसे हार्ड ग्रेड की, बताओ सबसे हार्ड ग्रेड की पेंसिल कौन होती है, कमेंट करो सभी लोग। तो देखो दीपक ये सर आपका शादी हो गया है, देखो यही रह गया है, अब यही सब पढ़ो, ड्राइंग पढ़ने का जरूरत है। कल हम आते हैं लाइव, पूरा एकदम सेशन रहेगा, डाउट क्लास, कमेंट करना। 9H, देखो कोई 7H लिख रहा है, सबसे हार्ड ग्रेड की पेंसिल कितना होता है, 9H होता है, ठीक है। सबसे हार्ड ग्रेड की पेंसिल क्या होता है, 9H। और सबसे सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल, सबसे सॉफ्ट ग्रेड का पेंसिल कौन होता है, सबसे सॉफ्ट ग्रेड का पेंसिल कौन होता है, बताओ जल्दी से कमेंट करिए। कुमार परिमिल, कोई बात नहीं है बाबू, पढ़ाई करो, गुस्सा होते ना, स्टूडेंट हो तो गुस्सा नहीं होंगे तुम पे, गुस्सा होना मेरा काम है, लेकिन प्यार भी तो उतना ही करते हैं तुम लोगों से। देखो कभी भी टीचर गुस्सा होता है ना, तो वो तुम्हारे लिए एकदम आशीर्वाद है, ठीक है ना। कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। क्यों गुस्सा हो रहा है, उसको क्या मतलब है तुमसे, गुस्सा इसी होता है ना कि उसको लगता है कि यार पढ़ाई करे, कुछ आगे बढ़े जीवन में, बस इसीलिए गुस्सा होता है। गुस्सा हो रहा है आपको कुछ बनाने के लिए, आपको कुछ आगे बढ़ाने के लिए, आपको आशीर्वाद है वो टीचर का अगर गुस्सा हो रहा है तो। जिस पर टीचर गुस्सा नहीं होता है ना, वो लड़का जिंदगी में कुछ करता भी नहीं है, उससे टीचर को मतलब ही नहीं दे। मतलब अरे रोता किसके लिए लोग रोता है, जिससे कुछ उसको मोहब्बत होती है या उससे जुड़ाव होता है। गुस्सा किस पे होता है, बाप तुमको मारेगा डांटेगा, बाप क्यों मारता है, क्योंकि बाप का उस तरह से लगाव है, वो मारता नहीं है, वो चाहता है कि आप कुछ करें, इसीलिए उसको वो परेशानी होती है। क्यों किसी से मतलब है, रोड पर जाते हैं किसी को डांटते चलते हैं, मारते चलते हैं क्या, बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसका क्या हुआ, सबसे सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल 7B, गुड। सब लोग कमेंट जरूर कर रखिए, ठीक है। कमेंट करने से क्या होता है ना कि आपके अंदर जो गलतियां वो सही हो जाती है। अब 2 चीजें याद रखें, तो हार्ड ग्रेड के पेंसिल, देखो एच क्या होता है, हार्ड ग्रेड के पेंसिल में आता है,
तो हम लोग इनिशियल काम करने के लिए, कंस्ट्रक्शन लाइन खींचने के लिए हम लोग एच पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। इनिशियल कार्य करने के लिए हम लोग एच पेंसिल का क्या करते हैं हम लोग, इस्तेमाल करते हैं। 2H से क्या करते हैं हम लोग, आउटलाइन, डॉटेड लाइन, सेक्शन लाइन, डायमेंशन लाइन और एरो हेड बनाते हैं। एच यहां पे हमको डाउट लग रहा है, ठीक है ना, एच नहीं हो, कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए एच पेंसिल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है ना, ये गलत है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में सुधार देंगे। ये क्या हो गया यहाँ पे ये हो सकता है 3H या 4H, ठीक है ना, क्योंकि कंस्ट्रक्शन लाइन बनाना होता है, मतलब इनिशियल फिगर बनाना होता है ना, इनिशियल शुरू वाला जिसमें गलती होती है, तो गलती होती है कभी एच से बनाएंगे तो ये थोड़ा डार्क चलता है, ठीक है ना, 3H या 4H से बना सकते हैं। तो ये थोड़ा सा किताब में अगर ऐसा लिखा है तो हम लोग कोई बात नहीं, मान लें कि किताब वाला ही सही है, क्योंकि हमको आंसर सही करना होता है ना, तो कर लेंगे। लेकिन अगर नहीं लिखा होगा तो इसको हम सुधारेंगे, हमें गलत लग रहा है, ठीक है, इसमें ये हमें गलत लग, बाकी सही है। बाकी इसमें 2H, इसको बाबू अभी क्रॉस करके रखना, ठीक है ना। अब देखो 2H पेंसिल, 2H पेंसिल से क्या करते हैं हम, आउटलाइन बनाते हैं। आउटलाइन कौन होता है, बाहर वाला, ये बाहर वाला क्या होता है, आउटलाइन होता है, ठीक है। ये बाहर वाला जो बनाते हैं इसको आउटलाइन बोलते हैं, या ऑब्जेक्ट लाइन बोलते हैं ना, ये क्या है, आउटलाइन है, आउटलाइन है, या इसको हम लोग ऑब्जेक्ट लाइन ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट लाइन बोलते हैं ना, आउटलाइन या ऑब्जेक्ट लाइन। तो 2H पेंसिल से हम लोग क्या करते हैं, आउटलाइन या ऑब्जेक्ट लाइन बनाते हैं, या डॉटेड लाइन बनाते हैं, सेक्शन लाइन बनाते हैं, डायमेंशन लाइन बनाते हैं, एरो हेड बनाते हैं, सब किससे बनाते हैं, 2H पेंसिल से। 3H और 4H से क्या बनाते हैं, सेंटर लाइन, सेक्शन लाइन। 3H और 4H से क्या बनाते हैं हम लोग, सेंटर लाइन और सेक्शन लाइन, और कंस्ट्रक्शन लाइन भी शायद इसी से बनाते हैं, ठीक है। अब ये आउटलाइन, ऑब्जेक्ट लाइन, डॉटेड लाइन, सेक्शन लाइन, डायमेंशन लाइन, एरो हेड सब समझ रहे होंगे आप लोग, पीछे पढ़ा है, आगे क्वेश्चन भी करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मीडियम लाइन। अब देखो लाइन ग्रुप 0.2 mm के जो थिकनेस वाला लाइन होगा ना, उसको हम लोग मीडियम लाइन बोलते हैं। ये लाइन ग्रुप है, लाइन ग्रुप 0.2 mm है, ठीक है ना। इस 0.2 mm वाले से हम लोग क्या करते हैं, थिकनेस मीडियम लाइन खींचते हैं। मीडियम लाइन में आउटलाइन हो गया, डॉटेड लाइन हो गया, कटिंग प्लेन लाइन हो गया, ये मीडियम लाइन होता है, और इसकी थिकनेस कितनी होती है, 0.2 mm होती है। और 0.3 mm हो जाए थिन लाइन होता है, ठीक है ना। इससे हम लोग सेंटर लाइन, सेक्शन लाइन, डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, लीडर लाइन, शॉर्ट लाइन और लॉन्ग लाइन बनाते हैं। याद रखिएगा 0.2 mm का जो लाइन होता है मोटाई का, उसको हम लोग मीडियम लाइन बोलते हैं, और इससे आउटलाइन, डॉटेड लाइन, कटिंग प्लेन लाइन बनाते हैं। 0.3 होता है, ये और पतला हो गया, ये थिन लाइन होता है, पतला लाइन होता है, इससे हम लोग सेंटर लाइन, सेक्शन लाइन, डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, लीडर लाइन और शॉर्ट लाइन बनाते हैं, ठीक है। याद हो गया होगा, याद कर लीजिएगा। अब देखिए आगे बढ़िए, तो डायमेंशन, अब देखो डायमेंशन करने का मेथड बोल रहा है। देखिए क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट है, अब इसका डायमेंशन ही करना है हमको, ठीक है। इसका डायमेंशन करना है मतलब लिखना है कि कितना ये लंबा है, कितना ये लंबा है, मान लो 20 mm है, ठीक है, ये 20 mm, हमेशा हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो इस डायमेंशन लिखने का भी एक तरीका होता है। कौन सा तरीका होता है, दो तरीके का होता है, एक होता है एलाइड सिस्टम और एक होता है यूनिडायरेक्शनल सिस्टम, ठीक है ना। एक होता है एलाइड सिस्टम, और एलाइड और एक यूनिडायरेक्शनल होता है। अब दोनों में अंतर क्या होता है, एलाइड सिस्टम देखो क्या होता है, इस विधि में बीमा का मान बीमांकन लाइन के समानांतर में और मध्य में लिखा जाता है, यही है एलाइड सिस्टम जो हम लिखे ना, एलाइड सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो बीमा होता है ना, जो डायमेंशन होता है, क्या करते हैं हम डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखते हैं और समानांतर में लिखते हैं। ये अगर ऐसे लिखते हैं ना, देखो अगर ये डायमेंशन लाइन हो गया, ठीक है, ये डायमेंशन लाइन होगा, इसके ऊपर ऐसे लिखेंगे तो ये क्या है, इसके इस लाइन के समानांतर और ऊपर है, और क्या है, मध्य में लिखे हैं, ठीक है ना, इसको एलाइड सिस्टम बोलेंगे। और यूनिडायरेक्शनल में क्या होता है कि डायमेंशन लाइन को तोड़ के लिखते हैं। यूनिडायरेक्शनल में क्या होता है, ये डायमेंशन लाइन है ना, इसको हम क्या करते हैं, 20 से तोड़ देते हैं और यहां लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, इसको बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिडायरेक्शनल सिस्टम, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे, अगर वर्टिकल में लिखेंगे, ऐसे लिखना हो तो एलाइड में क्या लिखेंगे हम लोग, एलाइड सिस्टम में ऐसे लिखेंगे 20, और वहीं यूनिडायरेक्शनल लिखना हो तो हम क्या करेंगे, यूनिडायरेक्शनल में क्या करेंगे हम लोग, तोड़ देंगे 20 से तोड़ के हम लोग ऐसे लिख लेंगे 20 mm।
ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। तो लाइन को ब्रेक करके जिसमें लिखते हैं उसको यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं, और एलाइड में लाइन के ऊपर लिखते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है नीचे कि आयामों को, डायमेंशन को इस तरह से रखा जाता है कि उन्हें ड्राइंग शीट के निचले किनारे से पढ़ा जाए। डायमेंशन में हमेशा इस तरह से हम लिखते हैं कि नीचे वाला जो होता है ना पोर्शन ड्राइंग शीट का, उसको नीचे से हम लोग आसानी से पढ़ सके। इसे नीचे से ताकोगे तो सब सीधा सीधा दिखना चाहिए, ठीक है ना। और सीधा सीधा नहीं दिख रहा है मतलब डायमेंशनिंग सही नहीं किया हुआ है। देखिए यहां पर 30 ऐसे लिखा हुआ है और 30 ऐसे लिखा हुआ है, तो ये यूनिडायरेक्शनल है, लाइन के ऊपर लिखा हुआ है। और एलाइड में क्या करते हैं, सॉरी, ये एलाइड में लाइन के ऊपर लिखते हैं, ऐसे लिखा हुआ है, और ये यूनिडायरेक्शनल है जिसमें लाइन को ब्रेक करके लिखा हुआ है। तो इसमें 30 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना, दोनों लाइन के बीच में। इसमें 30 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना आप लोग, समझ गए। किसी को डाउट है इसमें? एलाइड में, यूनिडायरेक्शनल में, एलाइड में क्या होगा, लाइन के ऊपर डायमेंशन लिखेंगे और समानांतर में लिखेंगे। यूनिडायरेक्शनल में लाइन को ब्रेक करके लिखेंगे, ठीक है ना। बस इतना ही होता है। अब चलते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, आंसर बताओ जल्दी से, किसको किसको मालूम है? चलिए जल्दी से आंसर बताइए। इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइन कितने प्रकार की होती है? इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइन कितने प्रकार का होता है? कमेंट करो जल्दी से। वीडियो आप डाउनलोड करके देखो ना, यूट्यूब पर तो डाले हैं, वीडियो डाउनलोड कर लो, उसके देखो डाउनलोड करके। यूट्यूब पर वीडियो तो डाउनलोड भी देता है ना, डाउनलोड कर लो और ऑफलाइन में देखो, एमबी नहीं खत्म होगा। ठीक है, क्लास के लास्ट में हम बता देंगे। पहले इसका आंसर बताइए आप लोग कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइन कितने प्रकार का होता है। क्लास के लास्ट में हम आप लोगों से बातचीत करेंगे, ठीक है ना। 5 मिनट हम बातचीत कर लेंगे लास्ट में, बस अभी पढ़ने तो हम लोग फोकस करें। लाइन कितने होता है? 10 प्रकार का होता है। 20 सही है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हैं, प्रवीण, पूजा, मनीष, प्रवीण, सहीप, अमित, दिलीप, शुभम, चंदन, लाल बाबू, राहुल, रोहित, मुकेश, समर, अभिजीत। बहुत अच्छा, नेक्स्ट, ठीक है ना। सब लोग अच्छा बताया है आंसर। नेक्स्ट देखो, विजिबल एज इनमें से किस प्रकार के लाइन के द्वारा बनाया जाता है? अब देखो इसमें सांप सूंघ जाएगा। विजिबल एज होता है, इनमें से किस प्रकार के लाइन के द्वारा बनाया जाता है? कंटिन्यूअस थिक, कंटिन्यूअस थिन, कंटिन्यूअस फ्री हैंड या कंटिन्यूअस जिग जैग? कौन सा होगा? इसका आंसर बता दो कोई। सब लोग रिप्लाई करेगा, सब लोग कमेंट करेगा। कमेंट करने से क्या होता है ना कि आपकी जो दिमाग में गड़बड़ चीज होती है ना निकल जाती है बाहर। इस लाइन का आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर बताइए सभी लोग। ए लिख रहा है कोई, बी लिख रहा है। चलिए आवाज आ रही है ना। इसमें होगा कंटिन्यूअस थिक लाइन, ठीक है ना। विजिबल एज बता देना। विजिबल है मतलब
जो जो एज है ना, जो ऑब्जेक्ट का जो किनारे वाला है चीज जो दिखता है बाहर वाला वो दिखना चाहिए। तो किससे बनाते हैं हम लोग? कंटिन्यूअस थिक से बनाते हैं, कंटिन्यूअस थिक से बनाते हैं, ठीक है ना। ए होगा। आप देखना नोट्स में हम लिखवाए हैं, बताए हैं। नेक्स्ट बताइए, प्रोजेक्शन लाइन इनमें किस प्रकार के लाइन द्वारा बनाया जाता है? कंटिन्यूअस थिक, कंटिन्यूअस थिन, कंटिन्यूअस फ्री हैंड या कंटिन्यूअस जिग जैग? ये बताइए तीसरा नंबर का। तो प्रोजेक्शन लाइन क्या होता है भाई? प्रोजेक्शन लाइन ये थिक लाइन है। ये क्या है? थिक मतलब मोटा वाला है ना, मोटा लाइन है। और प्रोजेक्शन लाइन हम खींचेंगे हमेशा तो पतला लाइन से खींचते हैं, ठीक है ना। प्रोजेक्शन लाइन हमेशा हम लोग क्या करते हैं? पतले लाइन से खींचते हैं। यहां से लाइन खींचेंगे, ये पतला लाइन से प्रोजेक्शन लाइन खींचते हैं, ठीक है ना। यहां बनाएंगे इसका प्रोजेक्शन, तो ये प्रोजेक्शन लाइन होता है और ये पतला लाइन से खींचते हैं। तो कंटिन्यूअस होता है, थिन होता है। ये कंटिन्यूअस है ना, टूटा हुआ तो नहीं है, लगातार लाइन है। ये कंटिन्यूअस क्या है? कंटिन्यूअस थिन है, पतला है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। और ये एज है, तो ये विजिबल एज हमेशा मोटे लाइन से खींचते हैं, तो कंटिन्यूअस थिक से खींचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर लाइन इनमें से किस प्रकार से लाइन से बनाया जाता है? सेंटर लाइन किससे बनाया जाता है बाबू, बताओ। इसमें बताइए सेंटर लाइन किस लाइन से बनाया जाता है? ए ऑप्शन है चैन थिन लाइन, कंटिन्यूअस थिन लाइन, कंटिन्यूअस फ्री हैंड लाइन, कंटिन्यूअस जिगजैग लाइन। कौन सा होगा बाबू, जल्दी से बताओ, कौन सा होगा, जल्दी से बताओ। सेंटर लाइन इनमें से किस लाइन से बनाया जाता है? तो सेंटर लाइन कैसा होता है आप लोगों को मालूम है ना? एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश। सब एक ही जैसा दिख रहा है। एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश। सेंटर लाइन ऐसे बनता है ना। तो सेंटर लाइन जब ऐसे बनता है, इसका मतलब हुआ कि ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। ये वाला ऑप्शन गलत है। कंटिन्यूअस थिन नहीं होगा, कंटिन्यूअस फ्री हैंड भी नहीं होगा, क्योंकि ये टूटा हुआ लाइन है ना, बीच में डैश डैश है। ये रेगुलर लाइन है। कंटिन्यूअस लाइन किसको बोलते हैं? जो लगातार लाइन हो, जो टूटा हुआ नहीं हो। तो कंटिन्यूअस थिन नहीं होगा, कंटिन्यूअस फ्री हैंड नहीं होगा, ये भी कंटिन्यूअस, जहां जहां कंटिन्यूअस वो नहीं होगा। ये तीनों कंटिन्यूअस लिखा हुआ है तो नहीं होगा। ये कंटिन्यूअस होता ही नहीं है, टूटा हुआ लाइन होता है ना। तो ये चैन थिन लाइन है। कौन सा है? चैन है, और थिन है मतलब पतला है। पतला होता है और चैन वाला होता है, ठीक है ना, ऐसे से बना रहता है। और ये जो लाइन है विजिबल है, किससे बनता है? कंटिन्यूअस लगातार लाइन से बनाते हैं और मोटा वाला से बनाते हैं, ठीक है ना, थिन से नहीं बनाते हैं। प्रोजेक्शन लाइन भी क्या होता है? लगातार लाइन होता है लेकिन वो पतला वाला होता है, ठीक है ना। और सेंटर लाइन क्या होता है? इस तरह का लाइन होता है, ब्रेक लाइन होता है, ठीक है ना। और किससे बनाते हैं हम लोग? चैन थिन लाइन से बनाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। पांचवा नंबर, हिडन लाइन इनमें से किस प्रकार के लाइन से बनाया जाता है? हिडन लाइन बताओ। हिडन लाइन इनमें से किस लाइन से बनाया जाता है? हिडन लाइन बताइए। हिडन लाइन इनमें से किस लाइन से बनाया जाता है? कमेंट करिए जल्दी से। ये पांचवा नंबर, हिडन लाइन, हिडन आउट लाइन, ठीक ना। हिडन आउट लाइन इनमें से किस प्रकार के लाइन से बनाया जाता है? हिडन आउट लाइन बाबू देखो, हिडन आउट लाइन किसको बोलेंगे? बताया था ना उस दिन। देखो हिडन आउट लाइन किसको बोलेंगे? ये क्यूब बना रहा है, ठीक है ना, ये क्यूब है। क्यूब में जो पीछे वाला होता है ना भाग, ये वाला हिडन है। अलग कलर कर देते हैं, देखो ये लाइन क्या है? हिडन लाइन है, ठीक है ना। पीछे वाला ये भी हिडन लाइन हो गया, और इधर वाला भी लाइन हिडन लाइन हो गया, ठीक है ना। तो ये हिडन है पीछे वाला। तो इस हिडन लाइन को हम किस लाइन, चैन थिन से बनाते हैं, कि डैश थिक से बनाते हैं, कि कंटिन्यूअस फ्री हैंड से बनाते हैं, कि कंटिन्यूअस जिगजैग से बनाते हैं? जल्दी से कमेंट करके बता दो। क्वेश्चन को ऑप्शन के अनुसार करोगे ना तब मजा आएगा।
सब लोग डैश थिन बोल रहा है। देखो इसको समझो, इसको समझो, हम पूरा समझा के ही जाएंगे। बोले ना कि लाइन आपको याद करवा देंगे। अब समझो यहां पे जो कंटिन्यूअस हिडन आउटलाइन है, तो आउटलाइन कैसे बनता है? मोटा से बनता है ना, मोटा से आउटलाइन बनता है। ये आउटलाइन है, मोटा से बना हुआ है ना, मोटा से आउटलाइन बनेगा, ठीक है। अब हिडन वाला बनता है तो वो भी मोटे से बनता है, लेकिन डैश डैश होता है, डैश डैश होता है, ऐसे होता है ना, डैश डैश, डैश डैश से पीछे वाला लाइन को बनाते हैं, लेकिन मोटा होगा। डैश डैश होगा लेकिन मोटा होगा। चैन किसको बोलते हैं? जिसमें बड़ा छोटा हो, बड़ा हो छोटा हो, बड़ा हो छोटा हो, बड़ा हो छोटा हो, उसको चैन बोलते हैं, ठीक है ना, उसको चैन लाइन बोलते हैं। लेकिन खाली डैश हो, इक्वल डैश, एक बराबर बराबर का डैश हो, तो उसको डैश लाइन बोलते हैं। और मोटा वाला तो डैश थिक वाला होगा ना, उसी से बनाएंगे, क्योंकि आउटलाइन किससे बनता है? ये बाहर वाला आउटलाइन किससे है? ठीक है ना, मोटा है, मोटा मतलब थिक, THIC के थिक से बना हुआ है, मोटा से। बाहर वाला आउटर लाइन बना हुआ है ना, तो अंदर वाला जो डैश लाइन बनेगा ना, वो भी मोटा से बनेगा, मोटा से बनेगा, लेकिन डैश वाला मोटा से बनेगा, ठीक है ना। तो क्या आंसर होगा? बी होगा, डैश थिक। क्या होगा? बी होगा, डैश थिक। इसीलिए चैन तो होगा ही नहीं, चैन में छोटा बड़ा ऐसा चैन बनता है, डैश में केवल सिंगल डैश होता है। और कंटिन्यूअस तो होगा ही नहीं, क्योंकि डैश लाइन कभी कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है नहीं है, ब्रेक लाइन है, ब्रेक किया हुआ है। कंटिन्यूअस है किसको बोलेंगे? सीधा लाइन, उसको कंटिन्यूअस बोलेंगे। तो कंटिन्यूअस नहीं होगा, ए भी इसमें भी कंटिन्यूअस है, ए भी नहीं होगा। तो इस तरह से सोचकर आंसर करिएगा ना, तब जाकर आप क्लियर कर पाएंगे, ठीक है, तब जाकर आपको लगेगा कि नहीं सही है। तो ऑप्शन को हटाकर, ठीक है ना, आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, तब मजा आ जाएगा। और ये क्वेश्चन अगर याद रखेंगे, ये वाले क्वेश्चन को याद रखना, ये ड्राइंग के रील है, ठीक है ना, मतलब जो लाइन पड़े ना, लाइन में जो आपको कभी कभी कंफ्यूजन होगा, ये इससे आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं? एक बार कमेंट करो सब लोग कि मजा आ रहा है। कब से कमेंट नहीं किया कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो जल्दी से कमेंट करो कि मजा आ रहा है। किसको किसको मजा आ रहा है लिखो। इससे क्या होता है ना, अगर आप मोटिवेट रहते हैं, आप पॉजिटिव चीजें बोलते हैं, आप बिल्कुल पढ़ाई के प्रति एकदम ध्यान मग्न होना चाहते हैं, तो लिखना पड़ता है कि मजा आ रहा है। जैसे लिखते हैं मजा आ रहा है, दिमाग सारी एनर्जी आपको वहां देता है, और भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बहुत बहुत मजा आया इसको, ठीक है ना। तो एक बार लिखिए, मजा आ रहा है सब लोग, मजा आ रहा है ना, जल्दी से लिखो कि मजा आ रहा है। और बताओ कि इसमें कहीं डाउट है तो बताओ, डाउट है तो फिर से बताऊंगा, और डाउट है तो फिर से बताऊंगा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस नो लिखो। डाउट है यस और नो लिख दो, डाउट नहीं है तो नो लिख दो, और डाउट है तो यस लिखो। कहां डाउट है, कौन से क्वेश्चन में डाउट है? क्वेश्चन नंबर यहां पे है। सब लोग लिख रहा है मजा आ रहा है, थैंक यू सो मच। मुझे भी मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ाकर, बहुत अच्छे, नाइस। ये क्लियर हो गया ना? चलो क्लियर है, ओके है, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो एक नीचे आ गया, प्रशिक्षण कार्यों के लिए कितने एमएम की मोटाई वाले लाइन का प्रयोग करते हैं? जो ड्राइंग हम लोग बनाते हैं, प्रशिक्षण कार्यों के लिए कितने एमएम के, प्रशिक्षण कार्यों के लिए कितने एमएम मोटाई वाले लाइन का प्रयोग करते हैं? अरे भाई क्लियर है लिखो, नो लिख रहे हो, यस लिख रहे हो, तो हमको समझ ना कि डाउट है कि नहीं है। डाउट है तो यस लिखो, क्लियर है या नहीं है। क्लियर है तो क्लियर है, बस मजा आ रहा है। तो प्रशिक्षण कार्यों के लिए हम कितने एम लाइन का प्रयोग करते हैं? तो 0.5, ठीक है ना, 0.5 एम के लाइन का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? ड्राइंग बनाने के लिए। तो ये पूछेगा, ऑप्शन ए है 0.5, ऑप्शन बी है 0.8, 0.9 और 0.1। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए वाला सही है, 0.5, ठीक है। नेक्स्ट चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए से डी तक की लाइनों को क्या कहा जाता है? कंटिन्यूअस लाइन, ब्रेक लाइन, इनमें से कोई नहीं। बताओ, ए से डी तक के लाइनों को क्या कहा जाता है? कंटिन्यूअस लाइन कहा जाता है कि ब्रेक लाइन की डैश लाइन की, इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए। डाउट है तो लेक्चर को आप शुरू वाला नहीं देखोगे, इसलिए डाउट है। जो डाउट लिखेंगे डाउट है, डाउनलोड करने के बाद धुंधला नहीं दिखेगा बाबू, वो थोड़ा सा बढ़ा लेना अपना वो।
ए से डी तक की लाइन को क्या कहा जाता है? देखो ए से डी तक की जो लाइन होती है ना, वो लगातार लाइन होती है, लगातार लाइन होती है, ठीक है, मतलब कंटिन्यूअस होती है, कंटिन्यूअस, ठीक है, ये वाला सही होगा, वो कंटिन्यूअस होगा, मोटा होगा चाहे पतला होगा लेकिन होगा कंटिन्यूअस, ठीक है ना, पतला भी होगा ना, पतला भी होगा तो कंटिन्यूअस ही होगा, टूटा फूटा नहीं होगा, कहीं से बीच में टूटा फूटा नहीं होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो ए से डी तक जितने भी लाइनें होती है वो कंटिन्यूअस होती है, चाहे थिक लाइन हो, थिक हो या थीन हो, ठीक ना, लेकिन कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बताओ, ई से के तक की लाइनों को क्या कहा जाता है? ई से के तक, ई से के तक को लाइनों को क्या कहा जाता है? कंटिन्यूअस लाइन की, ब्रेक लाइन की, डैश लाइन की, इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बता दो। लाइक जरूर करो यार, लाइक बहुत कम कर रहे हो। रोहित देखो लिख रहा है कि लाइक कर दो सब लोग, सारे सब लोग लाइक करो यार, कहना पड़ेगा लाइक के लिए। सर आप ये क्लास स्पेशल साइंस एंड ईडी का पूरा करें यार, बिल्कुल पूरा करेंगे बाबू। कुणाल परमिल पूरा करेंगे, काहे परेशान हो? तुम तो गुस्सा गए थे, तुमको बुरा लगा, सॉरी, बुरा मत मानो, टीचर हैं, गुरु हैं, बोलेंगे डांटेंगे, मेरा काम है। अमित, एलपी, नितिन पाल, साबिक अली, आशुतोष यादव जी, पीके जी, अभिषेक जी, रंजीत, सुमन, आदित्य वर्मा, आकाश, सब लोग कमेंट कर रहा है, अच्छा कमेंट कर रहा है, सी बोल रहा है सब लोग। देखो सी नहीं होगा बाबू, सी नहीं होगा। देखो देखो लाइन दो तरीके का होता है, एक होता है कंटिन्यूअस लाइन, ठीक है ना, एक लगातार लाइन होता है पहला, और दूसरा होता है ब्रेक लाइन, ठीक है ना। ब्रेक लाइन का मतलब ये भी हो गया, ये क्या है, सेंटर लाइन है लेकिन क्या है, ब्रेक लाइन है, टूटा हुआ है ना। एक होता है, एक मोटा होता है किनारा, और दो गो छोटा डैश, एगो बड़ा डैश, दो गो छोटा डैश, एगो बड़ा डैश, दो गो छोटा डैश, एगो बड़ा डैश। एक होता है डैश लाइन, है ना, ये डैश लाइन हो गया। तो ये जितने प्रकार की लाइन होता है ना, ये सब अलग अलग लाइन है लेकिन सब ब्रेक लाइन है। ये सेंटर लाइन हो गया, ठीक है ना, सेंटर लाइन है, ये भी डैश लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी डैश लाइन है, ये भी डैश लाइन, लेकिन ये डैश लाइन में कौन सी लाइन है, ये सेंटर लाइन है, ये कटिंग प्लेन लाइन है, ये डैश लाइन है, लेकिन ये है क्या, ब्रेक लाइन है, टूटा हुआ लाइन है, और एक लगातार लाइन है। दो लाइन होता है, एक लगातार एक टूटा हुआ। तो पूछ किसके बारे में रहा है, कंटिन्यूअस है कि ब्रेक है, इसके बारे में पूछ रहा है। डैश डैश इसी के अंदर में आता है, ब्रेक लाइन के अंदर में ही डैश लाइन आता है, ठीक है ना, इसलिए सही होगा ब्रेक लाइन, ठीक है ना, टूटा हुआ लाइन होगा, ठीक है, बी सही है, बी सही है। चलो नेक्स्ट, किसी ड्राइंग में बाहरी सीमा और किनारों को दिखाने के लिए किस लाइन का प्रयोग किया जाता है? बताओ, किसी ड्राइंग के बाहरी किनारा, देखो कोई ड्राइंग है, ये ड्राइंग के बाहरी किनारा, देखो समझ लो, सब क्यों पही पाए, ये जो बाहरी किनारा होता है ना, ये वाला, इसको दिखाने के लिए बाहरी किनारा, बाहरी सिरा, ये सब दिखाने के लिए हम किस लाइन का प्रयोग करते हैं? आउटलाइन का प्रयोग करते हैं कि ऑब्जेक्ट लाइन का, कि दोनों का, कि इनमें से कोई नहीं? बता दो जल्दी से बाबू, जल्दी से बताओ सब लोग। कमेंट कर रहा है सी सब। जो ए और बी कमेंट कर रहा है, मेरा लेक्चर नहीं देखा, इसका मतलब डायरेक्ट क्लास में आ गए इसलिए ए और बी कर रहे हैं। देखिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आउटलाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटलाइन। आउटलाइन मतलब बाहरी रेखा, बाहरी रेखा, ठीक है ना, बाहरी रेखा या बाहरी लाइन, ठीक है ना, आउटलाइन मतलब होता है। और आउटलाइन को ही हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट लाइन। आउटलाइन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट लाइन, ठीक है ना। आउटलाइन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट लाइन। इसीलिए ये दोनों एक ही भाई है, तो ये दोनों लाइन ही बोला जाए, दोनों लाइन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, इनमें से दोनों, सी सही है, ठीक है ना, इसमें क्या होगा, सी नंबर सही है, दोनों होगा। आउटलाइन बोलिए या बाहरी लाइन बोलिए, दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि छुपी हुई सतह दिखाने के लिए किस लाइन का प्रयोग करते हैं?
छुपी हुई सतह दिखाने के लिए किस लाइन का प्रयोग करते हैं? पहला है कंस्ट्रक्शन लाइन, ऑब्जेक्ट लाइन कि हिडन लाइन कि आउट लाइन? ये बताओ, छुपी हुई सतह दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कौन सा लाइन का प्रयोग करते हैं? जो पीछे वाला भाग छुपा रहता है उसको दिखाने के लिए किस लाइन का प्रयोग करते हैं? ठीक है ना, जो पीछे वाला जो भाग है, ये वाला जो छुपा हुआ भाग होता है, उसको दिखाने के लिए किस लाइन का प्रयोग करते हैं? ठीक है ना, जो पीछे वाला भाग है, छुपा हुआ भाग को दिखाने के लिए किस लाइन का प्रयोग करते हैं? हिडन लाइन सी बोल रहा है सब लोग। देखो, एक कंस्ट्रक्शन लाइन मतलब शुरू वाला जो कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, किसी चीज का बनाते हैं जिसमें गलती होने की संभावनाएं बनी रहती है, उसको कंस्ट्रक्शन लाइन से बनाते हैं। देखो, इससे कंस्ट्रक्शन लाइन है कि गलती हो रहा है, लेकिन जब ये फाइनल बन जाता है उसको मोटा वाला से खींच देते हैं, इस तरह से बना देते हैं। तो ये जो लाइन से बना है, ये कंस्ट्रक्शन लाइन से बना है, और ये जो बना हुआ है ये ऑब्जेक्ट लाइन है, नहीं तो आउट लाइन है। और पीछे वाला जो लाइन होता है ना, ये आउट लाइन या ऑब्जेक्ट लाइन एक ही होता है, ये हिडन लाइन होगा। आंसर क्या होगा? हिडन लाइन। पीछे वाला जो डैश डैश बनाते हैं उसको हिडन लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो सी नंबर सही है। नेक्स्ट है हमारा, हिडन लाइन के प्रत्येक डैश की लंबाई कितने एमएम होती है? हिडन लाइन के प्रत्येक डैश की लंबाई कितने एमएम होती है? बता दो भाई, बताओ। पहला ऑप्शन है 3 एमएम कि 7 एमएम कि 5 एमएम कि 4 एमएम? जल्दी से बताइए। लाइक बहुत कम हो रहा है, लाइक और शेयर नहीं कर रहे बाबू, बहुत दुख हो रहा है हमें। लाइक करो यार, जल्दी जल्दी लाइक करो, शेयर करो, बगल में ही तो बटन होता है। हिडन लाइन के प्रत्येक डैश की लंबाई कितने में होती है? तो कल पढ़ाए थे ना, 3 एमएम होता है। कितना होता है? 3 एमएम होता है। कितना होता है? 3 एमएम होता है। ठीक है, कौन सा सही होगा? ए नंबर सही होगा, 3 एमएम। ठीक है ना, सही हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसे डॉटेड लाइन कहा जाता है? कंस्ट्रक्शन लाइन, ऑब्जेक्ट लाइन, हिडन लाइन और आउट लाइन। बोल रहा है कि इनमें से किसे डॉटेड लाइन कहा जाता है? पहला ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन लाइन, ऑब्जेक्ट लाइन, हिडन लाइन कि आउट लाइन? बताओ जल्दी से। मेरा पेड कोर्स डाउनलोड कर लो, इजी वे एप्लीकेशन वहां मिल जाएगा। नेहा गुप्ता, पिंटू, अंजलि, चंदन, सोनकर, लता, रजक, राम शंकर दिख रहा है। इसमें डॉटेड लाइन के साथ सी नंबर सही है। किसको बोलते हैं हम लोग? हिडन लाइन को क्या बोलते हैं? हिडन लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? डॉटेड लाइन भी बोलते हैं। हिडन लाइन को हम लोग डॉटेड लाइन भी बोलते हैं। ठीक है ना, सही है। अब चलो नेक्स्ट में आते हैं। खत्म हो गया, ठीक है ना। तो ये 10-15 क्वेश्चन था जिसको रिवीजन कराए थे। अब आप लोगों को करना क्या है कि भाई प्रैक्टिस कर लेना है। क्या करना है? प्रैक्टिस कर लेना है, टेस्ट देना है। ठीक है ना, अब क्या करना है आप लोगों को? टेस्ट देना है। टेस्ट देने के लिए भी हम बताते हैं कहां टेस्ट होगा। अब आप लोगों को टेस्ट देना है, और टेस्ट देने के लिए यहां पर दिखाते हैं आपको कैसे टेस्ट देना होगा। ठीक है, देखो स्लाइड शो कर देते हैं और देख लो यहां पे टेस्ट देने के लिए और कोर्स को खरीदने के लिए, दोनों का मेरे को खरीदने के लिए पूछ रहा है। टेस्ट कैसे देना है समझ लो। सबसे पहले प्ले स्टोर से इजी वे जो एप्लीकेशन इसको डाउनलोड कराना है। इजी वे ग्लोबल नहीं, ये अभी इस पर काम चल रहा है, ये अभी काम नहीं कर रहा है। इजी वे को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद क्या करना है आपको? ऑल कोर्सेस में जाना है। ये ऑल कोर्सेस है, इसमें जाना है। ठीक है, ऑल कोर्सेस में जाने के बाद सर्च करना है ड्राइंग। क्या करना है? ड्राइंग सर्च करना है। ड्राइंग सर्च करेंगे तो इस तरह से बहुत सारे कोर्सेस दिखाई देंगे, और सबसे लास्ट में यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस दिखाई देगा। 1200 प्राइस दिखाएगा। ठीक है ना, इसे क्या करना है? ओपन करना है। इस पर क्लिक कीजिएगा।
क्लिक कीजिएगा तो ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद ये डिटेल्स दिखेगा आपको। इसके बाद फिर इस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद इसको कंटेंट पर क्लिक करना है, ठीक ना। कंटेंट पर क्लिक कर लेना है, ये कंटेंट है, इस पर क्लिक कर लेना। ये कंटेंट पर क्लिक कर लोगे तो आपके सामने खुल जाएगा ये इंजीनियरिंग ड्राइंग लेक्चर और इंजीनियरिंग ड्राइंग ऑनलाइन टेस्ट। और इसी ऑनलाइन टेस्ट को खोल लेना आप। क्लिक करके खोलोगे तो अंदर में लाइन का टेस्ट होगा, ठीक है ना, इस फोल्डर में। और वो आपके लिए फ्री होगा, फ्री टेस्ट होगा। टेस्ट जरूर देना आप लोग जाकर, ठीक है ना। टेस्ट दोगे और अगले दिन मतलब मंडे को हम टेस्ट का सॉल्यूशन करवाएंगे लाइन का। तब सब लोग टेस्ट देके रेडी रहेंगे। और जो टेस्ट टॉप करता है उसको क्या मिलता है, रेलवे का कोर्स में 1500 रुपए का डिस्काउंट मिल जाता है। टॉपर को, सेकंड टॉपर को 1000 का डिस्काउंट मिलता है और थर्ड वाले को 500 मिलता है। मतलब आप टेस्ट में टॉप करोगे तो 1500 का डिस्काउंट रहेगा फर्स्ट को, सेकंड को रहेगा 1000 का डिस्काउंट और थर्ड को रहेगा हमारा 500 रुपए का डिस्काउंट, ठीक है। और कल जो क्लास है वो बंद रहेगा क्योंकि कल है राखी, भाई बहन का त्योहार है। सब लोग राखी मनाएं, एक दूसरे को प्यार मोहब्बत दे। भाई बहन का रिश्ता अटूट रिश्ता होता है। आपस में कितना भी लड़ाई होती है, भाई बहन कभी अलग नहीं होते हैं ना, अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहते हैं। और बीच में मम्मी पापा आकर कुटाई कर देते हैं तो दोनों शांत हो जाते, फैसला हो जाता है, ठीक है। तो सब चीजें भूलकर कल भाई बहन का प्यार का एक त्योहार है, बहुत अच्छा त्योहार है, रक्षाबंधन, ठीक है ना। तो सब लोग रक्षाबंधन बनाएंगे। और हम कल क्लास नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमको भी घर जाना है अपने बहन के पास राखी बंधवाने के लिए, ठीक है। जाना पड़ेगा क्योंकि ऐसे हम घर बहुत कम जाते हैं और राखी के टाइम नहीं जाए तो समझ सकते हैं ना, बहन नाराज हो जाती है। तो नाराज नहीं करना है। घर का सदस्य होता है, जिसकी बहन नहीं है उससे पूछना, और जिसके पास बहन है उससे पूछना। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। जो प्यार मिलता है ना अलग ही होता है, ठीक है। तो सब लोग राखी बनवाएंगे अपने बहन से। टेस्ट में चीटिंग होता है, चीटिंग होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप लोग बोलोगे कि सर चीटिंग होता है टेस्ट में, हम इसीलिए छोड़ दिया, अनलिमिटेड किए हैं कि भाई प्रैक्टिस हो रहा है ना, मेरा काम है प्रैक्टिस कराना। जाने दो जिसको चीटिंग कर रहा है क्या कर रहा है कर, उसी बहाने तो कम से कम दोबारा टेस्ट दे रहा है ना, उसी बहाने 3 बार टेस्ट दे रहा है ना। और फर्स्ट वाला फर्स्ट पर आता है, 2 बार दोगे तो उसके नीचे रैंक आता है, रैंक चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो चीटिंग होने दीजिए, उससे दिक्कत नहीं है। और ज्योमेट्रिकल फिगर का जो पीडीएफ आप लोग मांग रहे हैं तो ठीक है बाबू, पीडीएफ हम डाल देंगे। देना तो नहीं चाह रहे थे कि आप पीडीएफ के चक्कर में पड़े तो नोट्स नहीं बनाता होगा, पीडीएफ से नोट्स नहीं बनाना, डाल देंगे लेकिन पीडीएफ से नोट्स नहीं बनाना। नोट्स आप खुद से बनाना, ठीक है ना, वीडियो देख के नोट्स बनाना। और कोई सवाल है किसी का? और किसी का सवाल है? पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में हम डाल देंगे। टेलीग्राम ग्रुप आप देख लेना, ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है ना। टेलीग्राम ग्रुप इसमें होगा तो दिखा देते हैं आगे। देखो ये टेलीग्राम ग्रुप है, एक टेलीग्राम चैनल है ऑफिशियल, ठीक है ना, यूट्यूब चैनल का, ठीक है ना। इंजीनियर अभिषेक राज चैनल है टेलीग्राम पे, ज्वाइन कर लेना। यहां भी पीडीएफ डालते हैं और ये इजी वे ग्लोबल यहां भी पीडीएफ डालते हैं। ये ग्रुप है वो चैनल है, दोनों ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और दोनों में हम पीडीएफ डाल देंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लेना। सर घर कहां पे है? मेरा घर भाई पटना में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब घर बता देंगे तो घर चले आओगे तुम पीडीएफ मांगने के, सर पीडीएफ दीजिए, आए हैं। सर हम आपसे क्लास तो नहीं लिए लेकिन आईटीआई कॉलेज में पढ़े थे, लेकिन लाइन के बारे में मैं इसीलिए आंसर देने में बहुत मजा आया। पिंटू कुमार, अच्छा कोई नहीं पिंटू, आप फिर से पढ़ाई कर लेना और अच्छे से हम पढ़ाएं। सर डीजल ट्रेड कब से ला रहे हैं? कुमार परमिनल, डीजल ट्रेड बाबू आपका आ जाएगा सितंबर में, कोशिश पूरी तरह से कि सितंबर में हम लोग ला देंगे। लक्ष्मी शर्मा, नो सर घर कहां पे है बता दिए, घर कहां पे है। सर ज्योमेट्रिकल फिगर पीडीएफ बता दिए ना, इस टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। हिडन लाइन, छुपी हुई लाइन, ठीक है बिल्कुल। नेक्स्ट कौन सा चैप्टर है? नेक्स्ट चैप्टर होगा प्रोजेक्शन, नेक्स्ट चैप्टर होगा मांझी महाराज, प्रोजेक्शन होगा। वीडियो डाउनलोड पर धुंधला नहीं दिखेगा बाबू, आप कम पिस्कल पर डाउनलोड कर लिया, 720 पर डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा प्रोजेक्शन, ठीक है ना। मेरा मैसेज का रिप्लाई नहीं दिए केवल कुमार, बोलो भाई क्या मैसेज, फिर से लिखो। सीबीटी 1 में कितना लाना पड़ेगा? सीबीटी 1 में 50% आने पर नौकरी मिल जाएगा, सीबीटी 2 में चले जाओगे। मजा आया। नेहा गुप्ता, सर प्रोजेक्शन होगी ना? ठीक है बिल्कुल नेहा गुप्ता, मंडे को प्रोजेक्शन लेंगे हम, मंडे को मतलब इसका सोल्यूशन कराएंगे, इसके बाद प्रोजेक्शन लेंगे, ठीक है।
हम भी नहीं पढ़े हैं सर, बट आईटीआई में थोड़ा बहुत पढ़े थे। गुड, बहुत अच्छा। पीडीएफ कहां मिलेगा? टेलीग्राम में मिल जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर 15 डिग्री राइट होगा सर। अच्छा ठीक है, देख लेना। ओके सर, सब लोगों का रिप्लाई कर दिए ना? और किसी को रिप्लाई करना है और पूछना है पूछ लो। बीच क्लास में दिमाग मेरा खराब कर देता हो तुम लोग। प्रतीक एलपी की मैथ की क्लास चल रही है? बिल्कुल चल रही है, राहुल सर पढ़ा रहे हैं। अब मंडे को क्लास है ना? क्या सर? बिल्कुल, अब मंडे को क्लास है, कल नहीं होगा। मंडे को क्लास है, मंडे को है, ठीक है ना? मंडे को क्लास है। क्यों मंडे को है? क्योंकि राखी है, राखी है, राखी में घर जाना है, आपको भी जाना होगा। सोमवार को हम लोग आएंगे वापस और क्लास लेंगे, ठीक है? फीटर बहुत मजा आ रहा। चलो ठीक है, सीआईटीएस आरएससी ट्रेड, आरएससी का भी अभी टाइम लगेगा, एलपी का बहुत मजा आया। इंग्लिश कोर्स लेने पर सर हॉस्टल मिलेगा? बिल्कुल मिल जाएगा, हॉस्टल खाली होगा तो। कुछ तो बोलो टुनटुन यादव, क्या बोल दो बोलता हो? टुनटुन यादव फिर से कमेंट कर दो, बोल देंगे। नेहा गुप्ता प्रोजेक्शन में यार दिक्कत नहीं होगा, आना ना, इस बार प्रोजेक्शन हम पढ़ाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। पूरा हम खरीद कर लाए हैं। ऐसा ऐसा सामान अभी दिखा रहा था ना आपको लोगों को, वो क्यूबाइट सब दिखा रहे थे, खरीद के लाए हैं। ऐसा ऐसा मटेरियल खरीद के लाए हैं, बहुत सारा प्रोजेक्शन के लिए ही लाए हैं सब। देखना कितना मजा आएगा प्रोजेक्शन में। सोनू शर्मा सर मुझे आईटीआई में एडमिशन है, तो आईटीआई में एडमिशन के लिए देखो नीचे स्क्रॉल कर रहा होगा नंबर, कि आईटीआई एडमिशन के लिए संपर्क करो, उस पर कॉल कर लीजिए। नीचे हेल्पलाइन नंबर स्क्रॉल कर रहा है, उस पर कॉल कर सकते हैं, वही नंबर है हमारा हेल्पलाइन नंबर। हमसे बात नहीं होगा, हमारे जो सहयोगी है उनसे बात हो जाएगा आप लोगों को। चलो तो चलते हैं, एक बार कमेंट कर दो सब लोग कि मजा आया कि नहीं आया, ठीक है ना? सबको लव यू, सब लोग बढ़िया से पढ़िए, मस्त रहिए, खुश रहिए, राखी का त्योहार मनाकर आइए। और फिर से प्रोजेक्शन हम शुरू करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो 25 नंबर का ड्राइंग आता है उसमें से 15-10 नंबर प्रोजेक्शन से आता है। पढ़ाएंगे बहुत अच्छा से, मजा आ जाएगा। एक बार बस कमेंट कर दो कि मजा आ गया। आप लोगों से हम विदा लेते हैं और चलते हैं। सब लोग कमेंट करिए एक बार तो कि मजा आ गया, कि पूरी पॉजिटिव एनर्जी एक बार बुला लेना है। और सुतोष यादव फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल, फोर एंगल सब पढ़ाएंगे बाबू, टेंशन मत लो, ऐसा पढ़ाएंगे जिंदगी भर याद रहेगा। एक बार लिखो सब लोग कि मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच, सब लोग कमेंट कर रहा है कि मजा आ रहा है। और जो जो कमेंट करता है उसको सच में भगवान उसको एग्जाम में पास करेंगे, एक कंफर्म है, क्योंकि वो उसके अंदर ना बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। जो पॉजिटिव होता है वो पॉजिटिव ही करके आता है। थैंक यू सो मच, लव यू सबको। मिलते हैं अगले क्लास में, अभी के लिए इतना ही, ठीक है? मंडे को मिलते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना आप लोग, ठीक है ना? वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना है। जो जो लाइक शेयर नहीं कर रहा होगा, गुरुजी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। गुरुजी का आशीर्वाद भी लेना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो लाइक और शेयर जरूर कर देना बाबू तुम लोग, ठीक है? ओके, बाय बाय, टाटा।